यस नर्सरी वाले लोग हमारे घर में हाँ इस वीडियो को तो मेरे हमारे कॉलेज में हाँ साइकोलॉजी पता है तो आगे जन मेरे अंदर इसको डिजाइन कर देती हमने वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ी थी पांचों, एडिशन शुरू किया था। ओके अब देखो भाई, हम लोगों ने वेक्टर की जो 5 टाइप्स पढ़ी है, उसके बाद हमारे पास ये एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक शुरू होता है। ये देखो भाई, सबसे पहले देखो वेक्टर जो है ना, वो स्केलर की तरह ऐड नहीं हो सकता। देखो हम लोग स्केलर को जब ऐड कराते हैं तो ऐसे सिंपल तरीके से ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 kg का मास है वो 3 kg में ऐड होगा तो आपको 5 kg मिल जाएगा, ये स्केलर है आपके पास। लेकिन अगर आपसे बोलता हूँ मुझे वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर्स को कभी भी इस तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता। वजह वजह क्या है बच्चा? डायरेक्शन। ठीक है कि इसके साथ जो है कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे वेक्टर के साथ मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया, जैसे मैं तुम सिखा रहा था 2i कैप, तो ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है। ठीक है, मैंने तुम लोगों से कहा ये चीज वेक्टर है आपके पास, दैट इज व्हाई ये कभी भी किसी दूसरे वेक्टर के साथ डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए कुछ मेथड्स बनाने पड़ते हैं। तो देखो हमारे पास जो सबसे पहला मेथड होता है बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर का, वो आपके पास ध्यान देखो सारे, वो ग्राफिकल मेथड है, जिसको तुम लोग किसका नाम देते हो, हेड टू टेल का। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल जो है बेटा वो एक ग्राफिकल मेथड है। अब ग्राफिकल मेथड से क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, मैं इसको किसी दूसरे वेक्टर में ऐड कराना चाहता हूं। ये देखो मैं वेक्टर ए को किसी दूसरे वेक्टर में ऐड कराना चाहता हूं, तो मुझे इन दोनों की एडिशन कैसे करानी पड़ेगी कि आप फर्स्ट वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में सपोज कर लें, सेकंड वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड की क्या है, ये आपके पास टेल है। ये रहा आपके पास फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड की टेल। अब ये दोनों ऐड होंगे तो ये चीजें हेड टू टेल। ठीक है, अब जब बेटा इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो बदले में एक रिजल्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी जो फर्स्ट वेक्टर की लास्ट वेक्टर का लास्ट वेक्टर का लफ्ज इसलिए यूज करो कि आप जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स में वो भी याद रखो, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स भी है उसमें। अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरी चीज कैसे ऐड करोगे, ये सपोज ये आपका फर्स्ट वेक्टर था। ठीक है, सेकंड वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया मुझे बताओ, फर्स्ट के हेड के ऊपर सेकंड की क्या आ रही थी, टेल। और अब तीसरा वेक्टर है, यानी कि इस बार मैं ए प्लस बी प्लस सी करा देता है। तो अभी जो तीसरा वेक्टर होगा ये सेकंड के हेड के ऊपर तीसरे की क्या आ रही होगी मुझे बताओ, टेल आ रही। पहले फर्स्ट के हेड था, अब सेकंड का हेड यूटिलाइज हो रहा है। अब मुझे बताओ तीनों को ऐड करूंगा, रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर, ये मेरे पास एक ग्राफिकल मेथड है। अब याद रखिएगा ये टोटली ग्राफिकल मेथड है, ये एनालिटिकली सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये बात, दूसरी बात ये मैं तुम लोगों से बुक लाने के लिए कहा था, बुक लेकर आता, बुक लास्ट भी नहीं करो जब तक वेक्टर्स चलते। बुक शेयर कर दो, क्वेश्चन नंबर याद दो शीट को। कौन सी वाली लिखा हमारे पास तो है नहीं वो है ना भाई, यही वाली बुक है, यही है इसमें चैप्टर डालता है इसके अंदर। बस वाला पढ़ लिया है सारा अच्छा मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 19 और 21 पेज नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 19 और 21
देखा? मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आंसर है? सी। क्यों? हेड टू टेल हेड टू लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। क्वेश्चन नंबर 21। ट्वेंटी वन का क्या कह रहे हो? सी आंसर। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 21 में तुमने ये डायग्राम दिया है, जल्दी से बताओ। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ हेड टू टेल लग रहा है? मैंने आपसे क्या कहा था, आपके पास हेड टू टेल लग रहा है। तो आप पहले इस वेक्टर बी को उठा के यहाँ लेकर आओगे। याद है फ्री वेक्टर मैंने 5 टाइप तुम लोगों को पढ़ा। फ्री वेक्टर मैंने तुम लोगों से क्या कहा था, आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करा सकते हैं। तो इस वेक्टर बी को उठा के ए के हेड पे लाके रखें। तो जब आप ए के हेड पे लाके रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आया ना। ठीक है, अब रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो ये होगा। तो देखो सी आपके पास यही वाला होगा। ठीक है अब आगे देखो। अब बेटा ये आपके पास पहला मेथड था जो कि तुम लोग पढ़ रहे हो। सेकेंडली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब बताइए मुझे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये जो लफ्ज लिखा है ना बेटा आपके सामने रेजोल्यूशन, इसका मतलब होता है स्प्लिट करना। आप अपने वेक्टर को स्प्लिट करना। स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। अब मुझे बताओ दो कंपोनेंट्स बनाते हैं हम लोग अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का। तो अब जरा मेरी बात को सुनना गौर से। देखो लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक एक्स वाई एक्सिस है और इस एक्स वाई एक्सिस के दरमियान में एक वेक्टर मौजूद। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि एक्स वाई एक्सिस के दरमियान में ही होना चाहिए आपका है, तो वो स्प्लिट करेगा। अब मुझे बात सुनो, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। मुझे बताओ अभी मैं एंगल कहां से मेजर कर रहा हूँ? एक्स एक्सिस से। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, अब मुझे बताइए ये मार्कर है, लेट्स सपोज इस मार्कर के अगर मैं ऊपर से लाइट मारता हूँ उसका साया जमीन पे बनेगा। दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन ऑफ अ मार्कर। अगर यही चीज मैं यहाँ पे करूँगी ऊपर से लाइट मारूं तो इस वेक्टर एफ का साया एक्स एक्सिस पे वो बनेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यही चीज उसका कंपोनेंट होती है। देखो लेट्स सपोज मैंने ऊपर से लाइट मारी तो उसका साया एक्स एक्सिस पे बना। दिस इज कॉल्ड एफएक्स। अब ये जो एफएक्स है ये इसको हम लोग प्रोजेक्शन भी कहते हैं, इसको हम लोग कंपोनेंट का भी नाम है। अगर तुम साइड से लाइट मारोगे तो इस वेक्टर एफ का साया कहां मिलेगा? दिस कॉल्ड एफ आई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंपोज करना है। मुझे बताओ इस दीवार की कमी है, तो अगेन इस एफ आई को उठा के याद रखो। ठीक है, तो अगर मैं इस एफ आई को उठा के यहाँ रखूंगा तो ये मेरे पास कुछ ऐसा होगा। बताइए बताओ। तो मुझे पता राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये क्या होगी? ठीक है, तो अब अगर आप लोग यहाँ पे cos थीटा का फंक्शन लगाएंगे तो इट बिकम्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ बेस और हाइपोटेन्यूज को ओरिजिनल वेक्टर था जो तुमने ड्रॉ किया। एफ यहाँ डिवाइडेड ऊपर आके बताओ। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे जरूर जरा देखो। अब अगर मैं sin थीटा का फंक्शन लगाता हूँ तो इट बिकम्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मुझे बताओ?
एफ वाई हाइपोटेन्यूज लेना। तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर इज एफ वाई, हाइपोटेन्यूज इज एफ यहाँ डिवाइडर ऊपर आके, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूलों को जरा देखो। हमारे पास मैंने तुमसे कहा था कि कंपोनेंट बनाए थे दो, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। मैंने मुझे बताओ मैंने दोनों कंपोनेंट के फॉर्मूले बना दिए, यही चीज कहलाती है रिजॉल्वर। ठीक है, कंपोनेंट्स को ड्राइव कर रहे हो आप लोग असल में। लेकिन अगर मैं यही हरकत यहाँ पे करता, इस बार मेरा एंगल कहाँ से मेजर होगा, वाई से। अगेन आपने ऊपर से लाइट मारी तो आपका साया नीचे बन गया, साइड से लाइट मारी तो आपका साया यहाँ बन गया। ठीक है, लेकिन इस बार मुझे राइट एंगल ट्रायंगल यू बना, मैं किसको शिफ्ट करूंगा इस बार, एक्स को। ठीक है, बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, ये बेस है और यही आपका हाइपोटेन्यूज। इस बार अगर मैं cos थीटा का फंक्शन लगाऊं तो वो था बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ इस बार बेस क्या है, और हाइपोटेन्यूज है। तो इस बार मुझे बताओ एफ वाई का फॉर्मूला क्या बना, ठीक है, और साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे बताओ परपेंडिकुलर किसके बराबर है, मुझे बताओ दोनों केसेस में क्या मेरे फॉर्मूले इंटरचेंज हो रहे हैं, जल्दी से देखो। यहाँ पे एफ एक्स देखो और वहां पे एफ एक्स देखो। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से बेटा कि एंगल जिससे मेजर होता है, एंगल यहाँ किससे मेजर हो रहा था, तो एक्स के साथ कॉस आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल वाई से मेजर हो रहा है, तो वाई के साथ कॉस। ठीक है, हमने ये सिंपल पेंडुलम वाले केस में भी कोई चीज पढ़ी। तो यही चीज समझने वाली होती है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये चीज क्वेश्चन में लाजमी देखनी है कि एंगल कहां से मिले, और हमारे हर तरह के क्वेश्चन में मौजूद होगी, ये बात मैं आपको पहले से बता। ठीक है, मैं इस बात की गलती होती है और किस चीज की गलती होती है, देखना चाहते हो देखो। वो तो इजी में भी सॉल्व था, इजी मुझे ना रट में दिमाग लगाना पड़ा था। बट एक्चुअली साइंस के क्वेश्चन आ रहा है, पिछली बार तो नॉट लगी, मैं सारा सामने लिखी, सो मैं रीजन लिखी कितनी और हलवा देती हमारे को आज से मेरे पास मेरे स्टाइल वापस है, मेरा स्टाइल क्या करेगी, मैं ऑलरेडी किया रीजन बिकॉज़ म्यूजिक से फील केमिस्ट्री क्या है, जब आगे के पेपर देख के अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि फिजिक्स इतनी आसान कैसे है। फिजिक्स बहुत सारा इसमें रीजनिंग भी नहीं थी, कुछ तो आई नहीं, बस हमने जो पढ़ा है वही था, मतलब कोई उन्होंने थ्योरी बनाई नहीं थी उससे। और केमिस्ट्री में उन्होंने पता नहीं क्या दिया था, केमिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आई थी केमिस्ट्री। अचीवमेंट के साथ अचीवमेंट वेरी फन, और रीजनिंग में मैंने बायोलॉजी की क्लास टीचर से पढ़ा बायो कैसा आया था, बायो मुझे बायो आसान था, बायो रीजनिंग में भी आसान था, बायो अचीवमेंट में भी आसान, मैथ्स में आसान, मैथ्स को बहुत आसान हमारे ऑलरेडी
वो ये होगा ना पांच या डिफरेंट तक तो और दूसरी बात है हम वो मैं तो एक्सरसाइज मुझे मैं कॉलेज वो भी ऑनलाइन हाँ वो ऑनलाइन मैं फ्रंट में मतलब चीज़ें तो इस तरह कर देती है मुझे ना वो राइट क्लॉक करवा दो वो बिल्कुल ऐसे लगा के आओ मेरे और मेरे सामने जितने भी बच्चे थे ना सामने वो भी पास है अक्सर की जानकारी और उसके बाद मुझे ना बाहर से भी कुछ बात करते हैं बहुत ही याद होगी सारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोग ऐड मत करें वो मैं सकता हूं और जितने भी बच्चे मेरे कॉलेज में मैं इससे पहले कॉलेज में तो मैं तो लिटरली कैसे चल रहा है वहां ना मतलब सब कुछ बचा रहा था साथ में लग रहा है और फिर एक रोज सामने से और मेरी क्लास मैं यहाँ बैठी हूँ मेरी ज्यादा चाह रहा है कॉमर्स को देख मैडम ने लॉग करेगा कि मेरे पर आते हैं और आगे मेरा ना आगे डॉक्टर भी है इस बार पता नहीं क्यों है पर मुझे ऐसे ऐसे लोग क्या करता है मैं लिटरली बहुत शॉक मेरे साथ जो चेयर था हम बदले नहीं खाई लोग मैं अभी हो है सीरियस कर रहा था क्या है हां हाँ फिर आगे नजर आएगी बच्चा पढ़ना शुरू करता है और उसकी लाइफ में अच्छा नहीं आया मुझे आगे कर लिया कॉपी आगे चलो हमारे पास बुक निकालो बुक के अंदर इसकी भी क्वेश्चन देख लो नजर अगर डाला हो क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से जल्दी और क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 52 12 52 और 60 और 60 60 12 52 और 60 बताओ मुझे बताओ कौन सा कंपोनेंट निकालने के लिए कह रहे हैं 12 में कंपोनेंट fx कंपोनेंट बोल रहे हैं ना तो एंगल कहां से मेजर कर रहा है तो f cos थीटा बनेगा मुझे बताओ ठीक है तो fx इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी है 30 cos एंगल कितना है 60 अब ये वैल्यूज के भी टेंशन नहीं लेना वैल्यूज हम लोग चैप्टर के एंड में देखेंगे ताकि पूरी चीजें एक साथ कवर हो जाए अभी से भी देखो तो सॉल्यूशन कैसे होगा cos 60 बेटा 1/2 के बराबर होता है तो 15 आ जाएगा आंसर यस ठीक है और कौन सा बोला था मैंने 52 क्वेश्चन 52 पढ़ो एक बार तब क्या कह रहे हैं इसमें आप साइन थीटा नहीं पहले क्वेश्चन जरा रीड करो जरा a force of 10 Newton is acting along y-axis. y-axis हां आगे Its component along x-axis. यस अब मुझे बात ही बताओ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फोर्स कौन से एक्सिस पे है Y y पे 10 न्यूटन
पूछ रहे हैं क्या उसका कोई एक्स कंपोनेंट होगा, तो ये पूछ रहे हैं क्या उसका कोई एक्स कंपोनेंट होगा। पहले मेरी बात सुनो, मैंने तो लोगों से क्या कहा था कि वेक्टर का एक्स वाई के कहाँ होना जरूरी है, बीच में। क्या ये बीच में है? नहीं। तो इसका मतलब आंसर 0। क्वेश्चन 60 देखो, मेरी बात सुनो। हम लोग अभी डायग्राम बनाए दोनों दफा, मैंने बोला मुझे बताओ दोनों दफा डायग्राम में मैंने तुमसे कहा कि फोर्स का जो वेक्टर है वो एक्स वाई के कहाँ लाई कर रहा था, बीच में। यहाँ पे कैसे टोटली वाई पे लाई कर रहे हैं। देखो जब भी एक एक्सेस पे लाई करेगी ना, किसी भी एक, चाहे एक्स पर हो या वाई पे, आंसर खुद ब खुद से, फिर आपके पास मजीद सोल्यूशन ही नहीं है। बताओ क्वेश्चन नंबर 60। If a force of 10 newtons makes an angle of 60 degrees with y-axis, its component x is given by. fx is equals to f sin थीटा, क्योंकि इस बार एंगल y से, ठीक है। फोर्स कितनी है, 10 sin 60, ठीक है। 10 sin 60 is 0.86, जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना बना, 8.66. जिनके पास बुक नहीं वो घर जाके लाजमी सॉल्व कर लेगा। हमारे ऑब्वियसली उन्होंने होने की भी इम्पोर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। हम सब लोग भी सोने में तो सही हुई है, जब मेरे अब्बा ने अपने दोस्त से बात की तो कह रहे थे कोई ऐसी चीज नहीं होता, टेंशन हम लोग हो जाता है उसमें। सर को जब मैं नंबर ऐड में लाना है मतलब आप मैसेज बहुत है सर फजील को बोलना, जैसे मैं इसको नंबर ऐड नहीं करता, वरना मुझे याद दिला देना, मैं उनको दोबारा बोल दूंगी। बताओ सवाल क्लियर हुए। अब देखो मुझे एक बात बताइएगा बेटा, बोले हुआ तो भी काफी आगे रहेगा। सर बोले के बाद चलो और वो तुम लोग जंगल की करवा रहे हो। वो नहीं होता होगा हमारे रिजल्ट वगैरह होंगे ना उसके बाद हो रही होगी। हमने पेपर इंग्लिश के पेपर में
हमारे पास न्यूज है कि फोर्स हेडलाइन में फोर्स बैटरी स्टेट लोग जो भी जा रहे थे उन सबको बेसमेंट में भेज दिए गए हैं और फिर 5 दिन में बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हर चीज और उसके बाद एवरीथिंग है कि फोर्स के बारे में ये हो रहा है हमारा भी ये दफा हुआ मेरे बोर्ड में नहीं था मेरे बोर्ड में सब कुछ एमसीक्यूज बन गया था कोविड में हाँ और मतलब मुझे जो पहले वाला बैच था ना उनको पेपर मिले कम हो गया और पेपर भी कम हो गए हमारे सारे पेपर सारे किसी को मिल सकते हाँ चार पेपर के मार्क्स ले गए और जो वाला था 25 से कम नहीं हमारे साथ हमारे तो पहले वाले बैच को हुआ था ये सब हाँ हमारे बैच में तो हमारे लड़के थे बेसिक लड़की आओ भाई ये देखो भाई मुझे एक बात ही बताओ तुम लोगों ने एक बात यहाँ पे नोटिस करी कि मैंने जो तुम्हें क्वेश्चन भी कराए और जो मैंने तुम्हें ये दोनों डायग्राम्स भी बनवाए उन दोनों केसेस में मैंने एक्स वाई के बीच में कितने वेक्टर लिए थे मुझे बताओ बस एक तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला है हाईलाइट करके लास्ट में लिखना कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन वेक्टर जो कि एक्स वाई के बीच में लाया था सिर्फ एक अगर एक से ज्यादा वेक्टर होंगे तो फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड याद रखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक वेक्टर को डील कर रहा है जो कि एक्स वाई के बीच में मौजूद है अगर मेरे पास एक्स वाई के बीच में एक से ज्यादा वेक्टर होंगे अब जैसे मैं तुम्हें अब जो एमसीक्यूज कराऊंगा इस बुक से इसमें 2 या 3 वेक्टर्स का जिक्र हो रहा होगा जो कि एक्स वाई के बीच में मौजूद होंगे अभी यहाँ पे कितने वेक्टर थे मुझे बताओ एक यहाँ पे भी एक यहाँ पर भी एक तो अगर एक वेक्टर के डाटा क्वेश्चन में है तो आप फिर रेजोल्यूशन को यूज करोगे अगर एक से ज्यादा है तो फिर आप किसको यूज करोगे रेक्टेंगुलर को अब जैसे मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ ये देखो ये एक्स वाई और एक्स वाई के बीच में लेट्स सपोज ये वेक्टर ए ये देखो वेक्टर बी ये देखो वेक्टर सी मुझे बताओ तीनों ही एक्स वाई के बीच में मौजूद हो गए अगर तीनों ही एक्स वाई के बीच में है तो मुझे बताओ इसका एंगल थीटा 1 इसका एंगल थीटा 2 और इसका एंगल ये देखो अब इस बार वेक्टर ए के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे बी के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे सी के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे ax ay bx by cx cy आ रही बात समझ में इस तरह का जो डाटा होगा वो इससे सॉल्व होगा ठीक है अब मेरी बात सुनो मुझे साथ साथ बताना ये रहा वेक्टर ए इसका ax भी बनेगा इसका ay भी बनेगा ये रहा वेक्टर बी इसका bx भी बनेगा इसका by भी बनेगा ये देखो वेक्टर सी इसका cx भी बनेगा इसका cy भी बनेगा अब मेरी बात सुनो यहां से लेके मुझे फॉर्मूले बताओ मुझे बताओ तीनों थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कहां से ले जाता है x तो ax का फॉर्मूला क्या होगा a cos थीटा 1 bx का बनेगा b cos थीटा यस ठीक है इसका क्या बनेगा c cos थीटा 3 ठीक है सारे x कंपोनेंट हो गए मुझे बताओ अब ay is equals to a sin theta 1 b sin theta 2 और c sin theta 3 बताओ कोई मसला भाई बस यहाँ पे ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है आपके पास ठीक है अच्छा अब आपके पास रिजल्टेंट बना लो इन सबका मुझे बताओ एक से ज्यादा वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे एक ही वेक्टर था मैंने रिजल्टेंट का कोई जिक्र नहीं किया था ये बात तुम सुन लो ठीक है अब मुझे बताओ
Resultant of all the x component is equal to the summation of all x components ax plus bx plus cx n number of vectors के लिए, ठीक है. Resultant of y component ay plus by plus cy. अच्छा, इन दोनों का भी अगर रिजल्टेंट निकाल लो, याद फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में मैग्नीट्यूड निकलवाता था, तो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, अगर जेड एक्सेस भी लेता तो ए जेड भी होता, बी जेड भी होता, सी जेड भी होता, तो यहाँ पे आर जेड का स्क्वायर भी है. अरे बात समझ में, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आता है आपके पास. अब मुझे बताओ जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर है, इसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास उसकी क्या भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, ठीक है. cos थीटा यूटिलाइज कर लिया हमने हॉरिजॉन्टल के लिए, sin थीटा यूटिलाइज कर लिया वर्टिकल के लिए, अब टेंजेंट थीटा यूटिलाइज करूंगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए. सुनना यहाँ पर जुगाड़ सुनो, अगर एंगल x से बनेगा, वो जुगाड़ सुनो, अगर एंगल x से बनेगा ना, तो तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में x कंपोनेंट आएगा. जुमला सुनना और याद भी रखना, क्या बोला मैंने आपसे, अगर एंगल्स x एक्सिस से बन रहे हैं तो डिनोमिनेटर में x कंपोनेंट. भाई इससे ज्यादा आसान मैं बता ही नहीं सकता हूं, ठीक है. और अगर मैं एंगल y से मेजर करूं तो डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा, ये देखो. अरे बस हर चीज के पीछे जुगाड़ है भाई, याद रखने वाला होना चाहिए. ये देखो, अरे बस ठीक है. तो इस तरीके से मैं इसके भी क्वेश्चन कराता हूँ, लिखना चाहते हैं लिखो. अभी तक मैंने टाइम तलाश किया, मैंने टाइम यार हमें से मेरा टाइम आया तो एक भी जान के रहा था ना इंडिकेटिव पेपर जैसे हां अभी का टाइम का था ये ऐसा नहीं था दैट पर बहुत डिफरेंट है इसका. तो इसका अलग प्लेस नहीं है बच्चों में आइडिया क्या है. हां मैं वही ब्रेक ऑफ तो नाम तो जो आई है दिस है यार सिर्फ आया मुझे क्या फिर नाश्ता के को मंदिर जाती ना मुझे इसमें दो नंबर जगह था, तो मैंने अपने टेस्ट सेंटर किया था कराची में और नॉर्थ कराची में, और फिर एक में किया था अनदर सिटी बदलने के, फिर मैंने हैदराबाद हमारे ये डिस्ट्रिक्ट मांगी तुम्हारी राइट जस्ट इन केस अगर आप जगह पे आपको उस सर्टेन पार्ट में एक्चुअली में करना है, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ हैदराबाद में ला दूँ तो कैसे हो कैश कम कितने ज्यादा ले रही हो या तो हमारे कोई बहुत वो क्या है. हाँ यार मैंने सुना था कि इस पास नहीं आते आराम से है ना, क्योंकि ना गाँव का अच्छी जाते हैं, क्योंकि एक तरह कोई फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, जो इस तरह नेवी वाले
यही मैंने 50% ऐसे थे तो 40 दिए थे। Jokes my way, that's the problem. In the beginning, I mean, we have class with the Roberts to know is able to go in the eighth someone another merit for that, but he or go with it. Maybe sometimes they never Like this. if they really refuse to I want to do my speak. वो मेरा बोला था ठीक है अच्छा भी हम इस तरह से स्पीक करते हैं हम ये प्रैक्टिस करना Okay. You may be able to see inside sides of the book rather than check like that. it was saturated and We used to touch it. Just ये देखिए ACC ले लो उसमें maybe you can वो global PCC का वो ACC मेरा भाई भी है दूसरा बात करने को नहीं करना पड़ेगा मेरा भी दोस्त से वो कह रहा है वो तो शादी वाला है तो शादी ये लाभ नहीं तो कुछ नहीं वो शादी हो गई तो मैं इसने छुट्टी किया है इसने नहीं ऑर्गेनिक खत्म हुआ आज भी नहीं तो कल दूसरा चैप्टर का ऑर्गेनिक इतना ऐसा इसका बात नहीं है हाँ मुझे चलो यार उसको हाइड्रोकार्बन की चाय लगा है अभी भी रेगुलर कार्बोक्सिल से कैसे रहते हैं ईस्टर्स भी है हां ये वो ऐसे छोटे तो या that's people ईस्टर्स ऐसे तो होता ही नहीं है हम लोग ने पढ़ी इसका एक मेरे हमारा ओवर स्टोर था उसके जो प्रॉपर्टी जो थी ना वो सर आपने मुझे बताया तो नहीं आएगा हाँ ये कहते हैं ये वैसा ही लाइक बाद में उसके बाद उस दिन हमने करवाया तो अल्कोहल से अब फिर मोर नाम से ना और फिर हाथ से नॉट करके खा आई वेंट कर सकती फिर मत नहीं हो गया लेकिन अभी भी बहुत मतलब कर रहे हैं आज की हमारी खत्म नहीं होएंगे ये सही उसके जो हमारे ऑर्गेनिक खत्म नहीं करेगा चाहते जब उनको पढ़ाने के लिए इस पीडीएफ को करवा चुके उसके अलावा वो और है कैसे वो लास्ट के चले गए वो और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होगा इंडस्ट्रियल होगा हां इंडस्ट्रियल पढ़ाई क्वेश्चन नंबर 14 देखो पेज नंबर 10 क्वेश्चन 14 बताओ मुझे बताओ एक से ज्यादा फोर्सेस का फिगर हो रहा है तो एक से ज्यादा फोर्स का मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लगाना पड़ेगा तो बताओ रिजल्टेंट ऑफ x हमसे मांगा बन f1x प्लस F2x ठीक है मुझे बताओ एंगल कहां से बन रहा है x तो इसका मतलब f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन के एक का एंगल 30 है एक का 60 एक का 60 स्टैंडर्ड एंगल ही पूछ लो अब देखो 10 cos 30 is 0.866 और cos 60 is 0.5 तो बताओ ये बना 8.66 प्लस 5 लो जी 13.66 लगा दो
चिल्ड्रन जो हमारे साथ आती है मतलब आती नहीं है और उनको वो यहाँ पे मुझे मिली थी से कोई भी बैठने में रहती मगर उसने ज्यादा जवाबी में हाँ ये अलग अलग चाहिए नहीं वो कह रही है मास्क पहनती है हाँ अरे उसने हाँ रिपीटर वाली रिपीटर वाली तो वो कह रही थी कि उसने जवाबी में जाना तो जवाबी का तो एम क्या कहता है सिर्फ जवाबी अपना एडमिशन कर सकते फिर तो मुझे भी दोस्तों को बोलना चाहिए ऑप्शन हैं सबको हो जाता है उसमें जो अप्लाई करते हैं सबको हो जाता है मेरे दोस्त की 70s है ना और उस वजह से डॉक्टर वाला ड्रीम परस्यू नहीं कर रही हूँ मतलब एक पॉइंट पे एकदम से होता है जब हम कुछ नहीं बता रहे पर एग्जाम में इतनी जितने दोस्त हैं वो बस नहीं थी वहाँ पर मैंने नहीं दिया कैसे दिया मैंने बोला कि मैं उनकी मेहनत भी कर रहा हूँ बट लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर है सब बच्चे यहाँ पे चले और हम यहाँ कर एमबीबीएस की तरफ इस पर कुछ और देखता नहीं अल्लाह से तवक्कुल रखो जिस चीज में मिले तो वो मिलता है दो दो कश्तियों में सवारी कर भी होना चाहिए चलो और अलग से तभी तो आपको प्लान की लेना चाहिए आप मेरा अभी तक कोई प्लान डॉक्टर ने बोल रहा है तो मुश्किल ही लगता है उससे क्या तो जब देखोगा कैसे मिलेगा ऐसे भी मिलेगी अलग अलग ऐसा ही होता है हाँ मैं सब सेना लड़ने वाला इंसान नहीं होता वैसे भी मुझे लगा तो मैं बताऊं मेरी मम्मा स्कूल में भी मैट्रिक के एग्जाम चल रहे थे और पेपर लीक हो गया अभी बच्चा मुझे भेज के क्योंकि उनकी कोई भी टीचर मेरा सही नहीं थी सब अपनी क्लास में दे रहे थे मैंने बच्चे मुझे पेपर भेजे कह रहे हैं इसको जैसे इसका आंसर निकाल कर दे दे हमें मैंने तो तुम एग्जामिनेशन ऑन करके मोबाइल यूज कर रहे हो कहते जी मैं कॉल करता हूँ आप मुझे आंसर बताएं दो से अरे हमारे से तो मिस कर 5 सेकंड ही है और हमें जो टीचर दरवाजा बंद करती है मोबाइल अलाउ करती है उनसे बोल दो आराम से तो मैंने कहा करो पर नहीं हमारे सेक्रेटरी क्लास में ना तो व्हाट्सएप पे चैनल फॉलो कर दी मुझे कोई भरोसा नहीं था उसके बिकॉज़ ना रोज सुबह सुबह पेपर आता था ये सैटरडे ये मैं वो देख रहा था कि प्रैक्टिकली सिर्फ पीएचडी में रचना के नहीं यार मतलब सारे पूरी पूरी पेपर भूल ही आते थे उसको और बीएससी में ना एकदम से बहुत मुश्किल आया उसका ना मिडनाइट वाला यार तो बहुत मतलब वो लॉन्ग में और एक नाइट पेपर और अब मुझे पेपर भी नहीं था तो सिर्फ पीएचडी का पेपर नहीं दबा था हम सारे पेपर खाते हैं बिल्कुल सारे प्लान लेते तो मैं भी पेपर बना पाते हैं तो पढ़ते ही तो वो पेपर देख के जाओ पेपर में क्या देखता मतलब आंसर भी करना चाहिए लेकिन फुल मैं फर्स्ट टाइम के मेरा सिर्फ कोर्स इंटरेस्ट मुझे कुछ नहीं करता मैं बस पढ़ी थी रटनी थी लिखनी थी पता नहीं क्या है मिडनाइट ऐसा मुझे आइडिया है नाइट में रात को नहीं जो बच्चे हैं को सुबह आधे घंटे पहले पहुंचे पढ़ने को लॉन्ग वाले के पेजेस पढ़ के इनके बहुत से नहीं मैंने नहीं वो बात कुछ नहीं ना वो सब पेपर आ रहा है तो मेरी जगह मर्जान कोई भी बहुत इजी होता है मर्जान कोड कैसे होता है बहुत इजी होता है बहुत ज्यादा बिकॉज़ है उसकी नेगेटिव परसेंटेज मर्जान यार मर्जान तो इतना इजी है बस लेकिन सर शायद लेकिन उसमें भी ये इसके पास या बेटर कोड भी वो तो यहाँ पे तो इसमें साइड नहीं उस साइड पर तो है हम साइड पर वो साइड पे जो उससे पढ़ा नहीं जाता ना मर्जान कोड पढ़ा यस मेरे कज़न है इंतहाई नालायक आदमी हो गई पूरे स्कूल में टॉप किया उसके पता नहीं 90 क्या बन गई
नहीं मतलब तो मतलब ना हमसे लोग के मिडनाइट वेट से ऐसे था कि पूरी फैमिली को भेजूं तो तो कुछ मतलब फेडरल को मिलान देखा और जब मैंने फेडरल पर से बोली तो उसमें हमारा केस पेपर किताब भी आया तो अब मैंने कहा कि उसी चीज का स्क्रीनशॉट लेके फॉर्म पे जाएंगे मैं सर को भेज दिया तो क्या देखे थे मेरा आपको पता है का से बड़ी हमारे बोर्ड में लोग चीटिंग करते हैं हालांकि हमारे बोर्ड का वो सारा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट है और वो सोच के मुझे दो कोर्स होते थे जो एक ना टॉप एक ही कैंपस का और एक आवर का मतलब बहुत लगता था अच्छी बात कैंपस में आप सोच भी नहीं सकते मतलब तो इस पेपर की बात पढ़ती थी मैंने मेरे सामने कहा था हमारे पर रवाना चल रहा था हमारे पर हो गया था बायो मैथ्स का एग्जाम था एक बायो मैथ्स के साथ था तो अब पेपर हो जाता पीछे प्रैक्टिकल करता था अब वो पेपर करेक्ट करते अब उसने ना एकदम से ना बोलिए पीछे वाले को देखा उसने वही खड़े खड़े बोला कि स्टेटमेंट ऑफ एंट्री और पेपर फाड़ दिया था वही खड़े खड़े फाड़ दिया था हमारे उनसे पीछे पार्टी वाली चीटिंग करते हैं हमारे बोर्ड में क्या चीटिंग नहीं हमारे से मेरी सास से लेकर नहीं करते थे और अगर हम नहीं करा सकते ये तो मैं कैसे उठा ली माइक्रो अब मैं सुबह ये बोलेगा कि कैसा पेपर पे चीटिंग कोई कुछ करवाई फिजिक्स की और लेके और फिर वॉशरूम में फ्लश करके आते हैं अरे हमारे अच्छा भैया अगला के साथ चलते हैं हमारे भाई को भी नहीं होता है हमारे साथ भी होता है ये सब छोटा हमारे साथ हम कुछ कर लेते हैं क्लास में बैठे थे कैमरा देख रहा होता है हमारे बाद में ऑफिस बैठे वो बैठते कैमरा में जिसको देख के और वो एक बच्चे की उसके पीछे आदमी तो हाउस हो जाता है मैं उसके बारे में इस तरह से इसमें क्या है हमारा वो सब कुछ होता है हमारा देख लेते हैं उसके बाद फिर कैंसिल वो क्लास में तो कुछ भी नहीं होता और नेक्स्ट ईयर में गर्मी में ये देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चौथा मेथड कौन है तो वो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिसको तुम लोग लॉ ऑफ कोसाइन का भी नाम देते हो। अब इसमें क्या सीन है देखो पहले ना इसका स्टेटमेंट उर्दू में सुनना पहले तो वो क्या क्या है वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मुझे बताओ पैरेललोग्राम की फोर साइडेड फिगर ठीक है। अब अगर स्टेटमेंट के मुताबिक लॉ है तो स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई से भी दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को फॉर्म करें एडजेसेंट मतलब ये एडजेसेंट साइड को फॉर्म करें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा डायगोनल समझते ये वाला ठीक है यानी कि अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा तो वो पैरेललोग्राम का क्या बनना चाहिए डायगोनल बनना चाहिए। मेरी बात सुनो कैसे होगा ड्रॉ मुझे बताओ भाई देखो इस वेक्टर बी का फ्री वेक्टर अगर मैं यहाँ लाके ड्रॉ करूं फ्री वेक्टर इसका तो मुझे बताओ इसका फ्री वेक्टर ये बनेगा ठीक है और ए का फ्री वेक्टर ऊपर ड्रॉ करता हूं तो मुझे बताओ पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया और मुझे बताओ रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का तरीकेकार हेड टू टेल ने क्या सिखाया था पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हो गया आपके पास मुझे बताओ रिजल्टेंट डायगोनल बन गया आपका तो उसका जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो गया। अब मेरी बात सुनो कर क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है बेटा मैंने तुम्हें एक एक चीज की निशानियां बताई मैं तुमसे कहा रेजोल्यूशन से एक वेक्टर के लिए एमसीक्यू सॉल्व कर लिए
ये एक से ज्यादा वेक्टर के लिए था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसकी निशानी सुनो, ये सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं कर सकता। सर क्या डायरेक्शन नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसकी बात में समझते, मेरी बात सुनो आप, कि क्या तुम्हें इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद नीचे और ऊपर ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रही दो? तो मुझे बताओ ट्रायंगल के कितने कॉर्नर्स होंगे? 3। ये है, ठीक है। तो एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे बात ये बताओ, बच्चों वाला सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं, बेइज्जती a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? या अल्लाह, सही है। अब मेरी बात सुनिए, मैं तुमसे क्यों पूछा, इस वजह से कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी करता हूँ तो मुझे बताओ a प्लस बी का मतलब रिजल्टेंट आया था, तो उसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ये है। क्या मतलब हुआ मुझे बताओ फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल। सर एंगल कौन सा आएगा? मुझे बताओ तीनों एंगल्स को जरा गौर से देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मुझे बताओ हेड टू टेल एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला, ये टेल टू टेल है, ये हेड टू हेड है, ये क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। और इन शॉर्ट रिजल्टेंट के सामने वाला एंगल होता है, सही, रिजल्टेंट के सामने वाला एंगल होता है। तो अब मुझे एक बात ही बताओ, ये वाला a प्लस बी, मुझे बताओ a प्लस बी का मतलब क्या है? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का है असल में फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। अगर बेटा a माइनस बी कर दे, क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस का, तो सर फिर क्या करेंगे? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब लेकिन एक बात सुनो आप, बेटा तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो मैंने तुम्हें सबसे पहले हेडिंग डलवाई थी किसकी? तो आप यही वाला यूज करो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा, एक्सेप्शनली मेंशन होगा ना जब डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स का, तो फिर आप यूटिलाइज करोगे ये, अदरवाइज यूज नहीं करोगे, आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ।
मुझे नहीं लग रहा वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि शुरू की बड़ी काम मुझे लग रही है और नहीं आएगा स्टार्ट करना ऐसा क्या है मैं तो बाउंड हो बस बड़े शौक है वो आत्मा की ये वाला है उसको कर देंगे क्या रहता है तब भी कुछ नहीं करेंगे इससे नहीं लाएगा फिर उस आगे को और कर दिया इनको दूसरे प्राइवेट में रोटी का चल रहा है उसकी भी शुरू होने में कर रहा है ठीक है काम हो गया तो बैठना हमारे पूरी जिंदगी सॉसी पे हो हमारा ऐसा नहीं है चीज़ तो अच्छा काम करने के लिए स्टार्ट करें तो हमारे लिए तो कॉम्पिटिशन से पेड़ वाला खा रहा है चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन 1 देखो क्या कह रहे हैं दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड गिवन है मुझे बताओ रिजल्टेंट का भी क्या गिवन है तो मुझे बताओ ये पूरी की पूरी कंडीशन पूरी होगी आपकी और आपको निकालने के लिए कह रहा है ये ठीक है तो आपने कुछ भी नहीं किया आपने बेटा ये किया कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 17 इज इक्वल टू अंडर रूट एक फोर्स है 8 एक फोर्स है 15 प्लस 2ab cos थीटा ठीक है आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दी 17 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा इज इक्वल टू अबे भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गई तो ये बना 64 ये बना 225 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 into 15 into cos थीटा इन दोनों टर्म्स को ऐड करो ठीक है ठीक है मुझे बताओ cos थीटा के साथ ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है मल्टीप्लाई उठा के नीचे पे को 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 एंगल आया आपके पास मैंने इन्वर्स मुझे याद नहीं रहता मुझे देख के सॉल्व किया था मुझे लग रहा है किया था 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर ऐड करूँ तो सेम वैल्यू बनती है 17 के स्क्वायर देती तो cos 90 होता है वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी तो फिर वो अंडर रूट हटाओ तो आंसर वही आ जाता है लेकिन 90 के अलावा ऐसा होगा नहीं 90 के अलावा अगर कोई और एंगल आएगा कैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि चैप्टर एंड हो गया ना तो मैं तुमको यहाँ पे चार्ट बनवा दूंगा इसमें तुम्हें फिर उस ट्रिक से तुम्हारे स्टैंडर्ड एंगल क्या फिंगर टिप्स में तुम्हें याद हो सकती है मुझे सर्च नहीं आता जब वो वाली वैल्यू याद हो जाएगी वो याद है हो जाएगी तो मुझे वो समझ ही नहीं आता ना मुझे बायोलॉजी दो हंसी किसी वैल्यू मैंने वो देखी भी नहीं पता
इवन वो एक चैप्टर ना मुझे मैं समझ तो आ रही वो कितनी पढ़ना है बस तुम लोग भी है बायोलॉजी बुक्स कितनी गंदी है ना यार अंदर बायोलॉजी बुक्स में प्रैक्टिस कंटेंट अच्छा नहीं है वो तो बहुत खुद लगा कंटेंट एक और चीज आ रही है मतलब यार बहुत ऑडियंस है हां अभी बायो में तीन चैप्टर्स है रिप्रोडक्शन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एवोल्यूशन और है कोई इसके अलावा पता सेल स्ट्रक्चर में बायोलॉजी सेल एनीमिया अगर नाम से ये वाले लोग हैं अभी वो कम मैं फिर रोल की क्लास पढ़ा उसके बाद लोग आए होंगे लेकिन इसका मतलब है कि एनीमिया के क्वेश्चन आए यार तो हमारे टाइम में सब उल्टा हो जाएगा देखना सारे बस तो यार सारे ये बिल्कुल कुछ नहीं है आ जाएगा मैंने ना 2 मिनट में डिजाइन डाला फिर मैं ये पढ़ेगा ना समझ में आएगा ऑफ कर दूँ सो जाएगी चीज़ नहीं वैसे भी अच्छी नहीं है मेरा फेवरेट चैप्टर मेरा बहुत अच्छा लगे आप लोग के साथ यार इंडिया में हमारे जितने सारे शहर इसमें हल्के अच्छे के पार्ट्स मतलब सारे पहले वाले एनिमल्स के पार्ट्स चलो ठीक है क्वेश्चन देखो One of two forces is double the other and the resultant is equal to the greater force. The angle between them is. देखो अगर लेट्स सपोज मैं तुमसे कहता हूँ कि एक फोर्स है F के बराबर तो वो कह रहे हैं दूसरी फोर्स इसी का डबल है 2f. वो 2F हो जाएगा और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है वो 2f वो होता है. ग्रेटर के बराबर है जब वो 2F होगा तो पूछ रहे एंगल कितना होगा आपके पास तो आपने कहा कि उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया ये देखो आपका फॉर्मूला तो ये बनेगा ना अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ f1 f2 तो तुमने अगेन एंगल निकालना है रिजल्टेंट किसके बराबर है f1 स्क्वायर मतलब f2 स्क्वायर मतलब 2f square. 4f स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ f 2f cos थीटा स्क्वायरिंग और बोथ साइड्स कराओगे तो ये बनेगा 4f स्क्वायर f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर 5f स्क्वायर प्लस ये भी किसके बराबर होगा ठीक हो गया ये इस साइड पर आएगा तो ये बनेगा 4f स्क्वायर माइनस 5f स्क्वायर इज इक्वल टू 4f square cos theta. मेरे मतलब 4 माइनस 5 माइनस f स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू 4f स्क्वायर cos थीटा f स्क्वायर से f स्क्वायर Cancel. ये बना थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स नीचे आया बताओ भाई बात क्लियर है हमें चार मेथड्स मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिए चारों मेथड्स पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए ठीक है इसके बाद फिर फिजिक्स खत्म हो जाएगी ना लो डाल दिस वाला तो हाइड्रोलिक का हाइड्रोलिक